लेकिन दोस्तों अगर मैं खुश आमदीद खुशी भी ज्यादा देर बरकरार नहीं रह सकी। बेचारे हमारे जो अहले यूथ हैं मिठाई की प्लेटें सामने रख के धड़ाधड़ फुड़का देते हैं, ये सोचे समझे बगैर कि भाई सुबह भी होनी है, अदालत भी लगनी है, अदालत के अंदर चीजें भी जानी है और जब वो चीजें सामने आएंगी इसके ऊपर और ज्यादा बहस होगी, मजीद कागज खुलेंगे तो पता चलेगा कि हकीकी सूरत हाल क्या है। यही बात समझाने की कोशिश इतने अरसे से करे लेकिन समझ में नहीं आ रही। अब देखें, कल से ही इस बात के ऊपर भंगड़े डाले जा रहे थे, एक टांग के ऊपर नाचा जा रहा था, कभी छत्तो उत्ते छाला मारे थे तो थल्ले छाला मारे सन, समझ नहीं थी आ रही। मशरिक बैंक ने रिपोर्ट दे दी, मशरिक बैंक ने रिपोर्ट दे दी, खान की बेगुनाही का सबूत आ गया जनाब, झूठे साबित हो गए। साइफर केस के बाद अब जनाब 190 मिलियन पाउंड का केस भी बढ़ के रह गया। आज जब जनाब ये कागज खुले हैं तो पता चला है कि जनाब ये तो असल कहानी तो कुछ और निकली है। असल में तो एनसीए वाले भी यानी नेशनल क्राइम एजेंसी बरतानिया वाले भी इस वक्त सोच में पड़े हुए कि यार किड्डे वड्डे वारदातियां नाल साडे सिंह फंस गए ने। इस केस के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पेशरफ्त हुई है और कुछ नए हकायक ना सिर्फ सामने आए हैं बल्कि एक ऐसी रिपोर्ट भी सामने आई है जिसने खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को चौंका के रख दिया है। सिचुएशन बड़ी दिलचस्प हो गई है। कैसे? ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल ये भी है कि मशरिक बैंक की रिपोर्ट के पीछे की कहानी क्या है और इसमें से पूरा सच क्या है। सवाल यह भी है कि वो रिपोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रूबरू पेश की गई है, उस रिपोर्ट में ऐसा क्या था जिसने सबको ही चौंका के रख दिया? ऐसा कौन सा इंकशाफ था जिसकी वजह से जज साहिबान के जो चेहरे हैं उनका जो रंग है वो लाल हो गया? इंपॉर्टेंट सूरत हाल है, इसके ऊपर आपके साथ तफसील से बात करूंगा। लेकिन एक और वाकया भी है और इस वाकये के लिए भी पहले यूथ ने जो मिठाइयां खाने में जल्दी कर दी है और मामला है जनाब साइफर केस का, जहां पर इमरान खान साहब को अगरचे रिलीफ तो मिलता हुआ नजर आया है कि जनाब उनके केस जो पिछले तक चला था 29 अगस्त से पहले तक का वो हो गया काला दम, लेकिन उसके बावजूद भी इमरान खान साहब के ऊपर साइफर केस की तलवार लटक रही है। अबुल हसनात जुल्करनैन साहब जो खुसूसी अदालत के जज हैं, उन्होंने साइफर केस की आज समाअत की है जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में और इस समाअत के बाद उन्होंने हुक्म जारी किया है जनाब इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब की तलबी का, और ऑर्डर पास कर दिया गया है जनाब के 28 नवंबर को जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब को पेश किया जाए ताकि इस मुकदमे की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए और अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस ऑफ द ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट, ताकि मुस्तकबिल के अंदर किसी तरह का कोई इबहाम ना पैदा हो सके। अब वो जो ऑर्डर था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वो अदालती अमले ने पेश कर दिया जनाब अबुल हसनात जुल्करनैन साहब को और उसके बाद जो ऑर्डर है वो जारी किया गया। इस ऑर्डर के जारी करने के बाद एक जानिब तो सोशल मीडिया पर इस बात पर धमाले डलना शुरू हो गई कि जनाब अब शेर आने लगा है, अब रोक नहीं सकती दीवारें। अब जनाब अडयाला जेल से इमरान खान साहब निकलेंगे तो उनको 4 दिन लग जाएंगे जनाब जुडिशियल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद तक जाने पर। लोगों में इस हद तक जोशो खरोश होगा, सड़कें इस हद तक बंद होंगी और उन सड़कों पर अवाम के अंदर से इमरान खान को निकाल के अदालत तक पहुंचाना ये इंतजामिया के लिए इस हद तक दर्द सर बन जाएगा कि कर्फ्यू लगाना पड़ेगा। जनाब इस तरह की चीजें सोशल मीडिया पर स्प्रेड हो रही थी। और ना सिर्फ ये बल्कि जनाब इमरान खान साहब के जो लीगल टीम के हेड हैं जनाब बैरिस्टर गौहर खान साहब, उन्होंने तो वीडियो बयान जारी कर दिया और वीडियो बयान के अंदर उन्होंने इस बात का इंकशाफ भी कर दिया कि जनाब इमरान खान की 28 नवंबर को जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में तलबी के मौके पर जो माहौल है वो देखने से ताल्लुक रखेगा। हम तो अभी से तैयारियां करना शुरू हो गए हैं कि जनाब इमरान खान का हमने किस तरीके से इस्तकबाल करना है और किस तरह दूल्हे के तौर पर इमरान खान साहब को लेके जाना है जुडिशियल कॉम्प्लेक्स। अब देखें ना जी, ये कैसी कैसी ख्वाहिशें, कहते हैं ना हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, इसी तरह की सूरत हाल इस वक्त हमें नजर आ रही है जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। उनकी भी ख्वाहिशें इतनी ज्यादा हैं कि उनको समझ नहीं लग रही पाइन कि केड़ी ख्वाहिश थे पहले अमल करना थे, केड़ी ख्वाहिश थे बाद में। और इस किस्म की जो सिचुएशन है वो यकीनी तौर पर इस बात की तरफ इजहार करती है कि डेस्परेशन कितनी ज्यादा, डेस्परेट कितने ज्यादा हैं जनाब बाहर निकलने के लिए। अब ये तो कह दिया कि जनाब पेश होना है, लेकिन और उसके साथ इस बात का भी ऐलान कर दिया कि जनाब 28 नवंबर को अवाम जो है और खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप और कारकुनान वो इमरान खान का इस्तकबाल करेंगे 28 नवंबर को, ये सोचे समझे बगैर
कि जनाब ये इस्तकबाल होगा कैसे, ये सोचे समझे बगैर कि जनाब जो लीडरशिप है वो इस वक्त ऑलरेडी पाबंदे सलासल है, जेलों में मौजूद है। ये सोचे समझे बगैर कि जो अभी जेल में नहीं है वो सारे के सारे छुपे हुए हैं, अंडरग्राउंड है। ना सिर्फ लीडर छुपे हुए हैं बल्कि टॉप टियर जो पार्टी कारकुनान है वो भी छुपे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि इन लोगों को एक्टिव करने के लिए, लोगों को सड़कों पर लाने के लिए, लोगों को अडयाला से जुडिशियल कॉम्प्लेक्स तक सड़कों के दोनों तरफ खड़ा करने के लिए लोगों को मोबिलाइज करना पड़ेगा। या लोगों, दो सूरतें हो सकती है ना, या तो लोग खुद ब खुद सड़कों पर निकले या उनको मोबिलाइज किया जाए, कायल किया जाए कि जनाब आपने सड़कों पर आना है। और इस सूरत हाल में लोगों का अज खुद सड़कों पर निकलना बहुत ही बड़ा सवाल है, क्योंकि लोगों को इस बात का अंदाजा है कि जनाब बाहर निकलेंगे तो हालात हमारे काबू में नहीं रहेंगे। अगर एक मर्तबा किसी के अड़के चढ़ गए तो उसके बाद उस फाइल में से नाम को कटवाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर राब्ते किए जाएंगे मुख्तलिफ कारकुनों से तो वो राब्ते ट्रेस होंगे। राब्ते ट्रेस होंगे तो बहुत सारे लोग जो इस वक्त तक नजरों में नहीं आए वो नजरों में आएंगे। नजरों में आएंगे तो उसके बाद जनाब क्रैकडाउन होगा। क्रैकडाउन होगा तो और पकड़े जाएंगे। ये इमरान खान को इनफैक्ट जुडिशियल कॉम्प्लेक्स लाने का चक्कर नहीं है, ये वो तमाम लोग जो इस वक्त छुपे हुए हैं, मुख्तलिफ हाइड आउट्स में हैं, उनको जनाब बाहर निकालने के लिए एक दाना फेंका गया कि जनाब इमरान खान को पेश किया जाए। आपका क्या ख्याल है, जो जिन लोगों ने फवाद चौधरी को कल पेश नहीं किया अदालत में, वो 28 नवंबर को इमरान खान या शाह महमूद कुरैशी को पेश करेंगे खुसूसी अदालत में? और अगर बिलफर्ज महाल एक लम्हे के लिए हम तसव्वुर कर लेते हैं कि जनाब जो अहकामात हैं अदालत के उनके ऊपर मिन्नो अमल किया जाएगा, ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि लोगों को अगर छूट भी दे दी गई कि जनाब आप आए और आकर इमरान खान का इस्तकबाल करें, नतीजा क्या होगा? नतीजा वही होगा जो माजी में हमने देखा, अदालतों के अंदर हड़बोंग मच जाएगी, दरवाजे टूट जाएंगे, पुलिस खड़ी होगी, लाठीचार्ज होगा, शेलिंग होगी। और इस दौरान हो सकता है खुदा ना खासा कुछ ऐसा हो जाए जिसकी तवक्को ना हो। और वो जो इमरान खान साहब कहते थे कि सिक्योरिटी को खदशात हैं, सिक्योरिटी को खदशात हैं, वो जो है वो सामने आ जाए और फिर उसके बाद जज साहब को ये बात लिख के वजारत कानून को भेजनी पड़े कि जनाब हमने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद करते हुए जनाब इमरान खान साहब को अदालत में तलब किया। 28 नवंबर के लिए उनको तलब करने का ऑर्डर किया। पुलिस ने तमाम तर इंतजामात किए हुए थे उनकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए। वो आए लेकिन लोग इतने ज्यादा वहां पर इकट्ठे हो गए थे बिलफर्ज महाल, और इस हद तक वहां पर हंगामा राई हुई कि मुल्जिम को अदालत तक पहुंचाना ही एक बहुत बड़ा जो है वो दर्दसर बन गया, जिसकी वजह से मुल्जिम को वापस अडयाला जेल के अंदर मुंतकिल करना पड़ा। लिहाजा मुस्तकबिल में अगर हमने अदालत की कार्रवाई चलानी है तो फिर उसके लिए जरूरी है कि रास्ते साफ हों, या तो कर्फ्यू लगाया जाए अडयाला जेल से लेकर जुडिशियल कॉम्प्लेक्स तक, ताकि शाही सवारी आए और शाही सवारी जाए, उस वक्त तक शहर के अंदर कर्फ्यू, लोग घरों में मौजूद रहें। अदरवाइज फिर इस बात को यकीनी बनाया जाए कि खान साहब का जेल ट्रायल हो। इसका मतलब यह है कि हर दो सूरतों में चाहे खरबूजा गिरे छुरी के ऊपर या छुरी गिरे खरबूजे के ऊपर, नुकसान जनाब हमारे हरदिल अजीज कप्तान का ही है, इसके अलावा और कोई दो राय नहीं है। लिहाजा मिठाई खाने में जरा थोड़ा सा एहतियात किया करें, जरा थोड़ा सा सब्र किया करें, जरा थोड़ा सा चीजों का जायजा लिया करें, जरा पसे मंजर चलने वाले मुहर्रकात पर गौर किया करें, फिर मिठाइयों का ऑर्डर दिया करें। ये पहले आप मुंह मीठा कर लेते हैं, बाद में आपका मुंह कड़वा हो जाता है, मुंह का जायका खराब हो जाता है। बेहतर नहीं कि बंदा पहले जरा थोड़ी सी एहतियात करे। यही काम कल किया है जनाब इस केस के अंदर। ये जो बैरियर टाउन कराची का केस है जिसके अंदर मलिक रियाज साहब को 460 अरब रुपए का जुर्माना किया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। जावेद चौधरी साहब ने वीलॉग भी कर दिया और उन्होंने कह दिया कि जनाब साकिब निसार के ऊपर बड़े गर्म है मलिक साहब, और मलिक साहब ने कह दिया कि जनाब वो तमाम लोग जिन्होंने इस सारे मामले के अंदर मुझ पर दबाव डाला था, मैं सबको जो है वो सामने लेके आऊंगा, इंटरव्यू मेरा आएगा। और उन्होंने ये भी इंकशाफ किया है जावेद चौधरी साहब ने कि जनाब ये इंटरव्यू किसी रेगुलर टीवी चैनल पर नहीं आएगा, मलिक साहब ने ये इंटरव्यू रिकॉर्ड कराएंगे पता नहीं किसके जरिए, और फिर इस इंटरव्यू को, या हो सकता है जिस तरह इमरान खान साहब नहीं सामने कैमरा रख के तकरीर करते थे, बिल्कुल वैसे ही तकरीर करें। और जावेद चौधरी साहब के बकौल के ये जो उनके इंकशाफात होंगे नेशनल मीडिया पर नहीं आएंगे, बल्कि मलिक रियाज साहब खुद इन इंकशाफात को सोशल मीडिया पर जारी करेंगे और उसके बाद फिर वो बैठ के पीछे से तमाशा देखेंगे। इसका मतलब ये है कि वो दुबई से अभी उनका पाकिस्तान आने का दूर दूर
दूर तक कोई इम्कान नहीं। लिहाजा ये जो डॉक्यूमेंट्स पेश किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, इनकी एक अपनी अहमियत है। जिस तरह कागजात है जिस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये मशरिक बैंक की तरफ से पेश करदा डॉक्यूमेंट्स हैं और इसके अंदर ये बात बताई गई है कि मुबशरा अली साहिबा जिनका ताल्लुक मलिक रियाज फैमिली से है, वो उनका अकाउंट था और उनके अकाउंट से ये पैसे जो है वो भेजे गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उस अकाउंट में जहां पर मलिक रियाज साहब का जुर्माना अदा होता है। और इसके साथ साथ नेशनल क्राइम एजेंसी का एक लेटर है जिसने मशरिक बैंक को इस बात से आगाह किया है कि जनाब ये जो मलिक रियाज साहब का जो अकाउंट है ये डीफ्रीज हो गया है, लिहाजा इन अकाउंट से ट्रांजैक्शंस की जा सकती हैं। अब ये जो दोनों बातें हैं जिनको मैंने आपके सामने रखा, उसमें बड़ी एक सीधी सी लॉजिक है कि नेशनल क्राइम एजेंसी ने जो है अगर पैसे मलिक रियाज साहब से लेकर पाकिस्तान मुंतकिल कराने थे तो उसके लिए अकाउंट को डीफ्रीज करना जरूरी था, उसको गैर मुंजमद करना जरूरी था, क्योंकि जब तक वो मुंजमद होता पैसे ट्रांसफर नहीं होने थे। लिहाजा खत लिखा गया कि जनाब ऑर्डर ऑफ द कोर्ट के तहत इन अकाउंट्स को गैर मुंजमद किया जाता है। और उसके लिए ऑर्डर ऑफ द कोर्ट क्यों था? वो इसलिए था कि जनाब वो जो इश्यूज थे वो आउट ऑफ कोर्ट ही सेटल कर दिए गए थे और उसके नतीजे में चूंकि एग्रीमेंट हो गया था कि इतने पैसे बरतानिया के पास रहेंगे, इतने पैसे पाकिस्तान मुंतकिल कर दिए जाएंगे, वो उसमें क्लैरिटी आ गई और वो दोनों जगहों पर चीजों को तकसीम कर दिया गया। उसके बाद क्या होता है कि ये खत आ गया और खत यहां पर पेश हो गया। पता ये चला उसके बाद जनाब कि ये तासुर दिया जा रहा है जैसे 190 मिलियन पाउंड की रकम बैरियर टाउन की थी और बैरियर टाउन लंदन के बैंक अकाउंट से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुंतकिल किया गया। और इस एक बात पर रात से भंगड़े डाल रहे थे, रात से, लेकिन ऐसा हकीकत में नहीं है। मशरिक बैंक की लंदन ब्रांच के अकाउंट में यह रकम बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने मुंजमद की थी, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। और इस हवाले से गार्डियंस और फाइनेंशियल टाइम्स की कुछ रिपोर्ट्स भी शाया हुई जिनके अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और वहां पर यह बात बड़े वाज़ेह तौर पर लिखी गई है कि यह इल गॉटन मनी थी जो बरतानिया में आई और वहां पर इसको फ्रीज किया गया, जिस पर पाकिस्तान का प्रॉपर्टी टाइकून जो है वो उनको मुकद्दमेबाजी जो है वो भुगत रहे हैं। इसी तरीके से चूंकि इन रकम को मुंजमद कर दिया गया था, यानी नेशनल क्राइम एजेंसी ने इस रकम को अपने कब्जे में ले लिया था और इसको गैर कानूनी तौर पर तस्वुर किया गया था। और चूंकि इसके ऊपर तहकीकात हुई, तकरीबन 3 साल तहकीकात हुई और 3 साल की तहकीकात के बाद बरतानवी गवर्नमेंट ने हुकूमत पाकिस्तान से पूछा कि जनाब हम ये पैसे आपके मुल्क से लूटे गए हैं, यहां पर मुंतकिल किए गए हैं, हम ये आपके मुल्क को लौटाना चाहते हैं और ये 190 मिलियन पाउंड हैं जो विदाउट एनी लिटिगेशन हम पाकिस्तान को दे सकते हैं। लेकिन अगर यहां से आपको पूरे तकरीबन 500 मिलियन पाउंड के करीब थे शायद या इसी हवाले से थे, उन्होंने कहा बाकी अगर आपको सारे पैसे चाहिए तो उसके लिए आपको बरतानवी अदालतों से रुजू करना पड़ेगा और बरतानवी अदालतों में अपने हक को साबित करके आप ये सारे का सारा पैसा लेके वापस जा सकते हैं। और यही वो नुकता था जहां पर आकर शहजाद अकबर साहब की एंट्री होती है इस केस के अंदर और शहजाद अकबर साहब, इमरान खान और मलिक रियाज साहब ये अपना एक नेक्सस को डेवलप करते हैं और उस नेक्सस के जरिए एक जो एग्रीमेंट है ट्राई पार्टी वो होता है नेशनल क्राइम एजेंसी, मलिक रियाज और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के दरमियान। और उसके बाद फिर जब आपस के अंदर ही सबने गठजोड़ कर लिया तो फिर नेशनल क्राइम एजेंसी क्या करे? नेशनल क्राइम एजेंसी ने कहा जनाब जहां पर आपको मसला है आप उसके मुताबिक चीजों को रिजॉल्व करें, हमें उसकी जो है वो लेटर लिख के भेजें, सरकारी तौर पर आप उसकी तस्दीक करें कि जनाब ये पैसे हमने तो पाकिस्तान भेजने, आप आगे उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा कराएं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में जमा कराएं, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। और इस हवाले से जो एक रिपोर्ट है वो भी बहुत ही ज्यादा वाज़ेह है जिसका अक्स मैंने अभी आपकी स्क्रीन पर भी दिखाया है। उस अक्स के अंदर यह बात बड़ी वजाहत के साथ हाईलाइटेड है और यह बात कही गई है बड़ी क्लैरिटी के साथ कि द सेटलमेंट वाज underpinned by framework agreement dated 6 November 2019 made between the NCA and Mr. Ali Riaz Malik. It identified that the monies which had been the subject of the settlement would be paid towards the rupees 460 billion fine against Barrier Town were ordered to the pay by the Supreme Court of Pakistan in its judgment dated 21st March 2019. As a result of this agreement, the AFOs were subsequently
सेट असाइड बाय द एग्रीमेंट। ठीक है जी, उन्होंने कहा जनाब इस एग्रीमेंट की वजह से वो जो तमाम कानूनी तकाजे हैं उनको साइड पे रखा जा रहा है और ये पैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में ट्रांसफर किए जा रहे हैं। लिहाजा मशरिक बैंक और बाकी सारी कहानी हो जाती है। साफ केस अपनी जगह पर मौजूद है, मलिक रियाज साहब भी मौजूद हैं, शहजाद अकबर साहब भी मौजूद हैं, इमरान खान साहब भी मौजूद हैं, बुशरा पिंकी भी मौजूद है, अलकादर ट्रस्ट भी मौजूद है और संगी पर अंगूठा भी मौजूद है। इससे किसी को इनहराफ मुमकिन नहीं। ना सिर्फ ये बल्कि मलिक रियाज साहब के लिए अलग से भी एक और टीका है, वो रिपोर्ट जिसका मैंने आपके साथ जिक्र किया, वो इंकशाफ जिसने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी चौंका कर रख दिया। वो इंकशाफ है जनाब ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का जो किया गया था कमिश्नर कराची को। उनसे कहा गया था कि मलिक रियाज साहब को जो जमीन दी गई है जरा कराची बैरियर टाउन के लिए उसकी डिटेल तो निकालें। जनाब कमिश्नर कराची ने बैरियर टाउन की जमीन से मुतालिक अपनी सर्वे रिपोर्ट अदालत उज़्मा में जमा करा दी है, जिसके मुताबिक बैरियर टाउन कराची अपने मुआहदे के बरखिलाफ यानी मुआहदे के बरखिलाफ यानी उनके पास इजाजत थी कि वो 15,000 एकड़ के करीब जमीन उनका था एग्रीमेंट, लेकिन इसके बरखिलाफ वो 3,031 एकड़ जायद जमीन का कब्जा रखती है। ठीक है, यानी अब इस वक्त भी जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं मलिक रियाज साहब का बैरियर टाउन कराची इस वक्त काबज है सरकार की जमीन है जिसका हुजम है तकरीबन 3,000 एकड़ कब्जा किया हुआ है। कमिश्नर कराची की ऑफिशियल रिपोर्ट है, पेश कर दी गई है। उसमें उनका यह कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत बैरियर टाउन कराची का 16,896 एकड़ जमीन का मुआहदा हुआ था। तहम उस वक्त बैरियर टाउन 19,931 एकड़ जमीन पर कब्जा रखता था, जो मुआहदे से 3,031 एकड़ जायद जमीन को जाहिर करता है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट मलीर में 813 एकड़ जबकि जाम शोरों में 2,222 एकड़ जायद जमीन पर बैरियर टाउन का कब्जा है। ना सिर्फ यह बल्कि बैरियर टाउन की जानिब से महफूज किए गए जंगल की जमीन पर भी कब्जा किया गया है। रिपोर्ट स्पार्को सर्वे ऑफ पाकिस्तान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की मदद से तैयार की गई है। यानी ये जनाब कार्रवाई इतनी जल्दी रुकने वाली नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा संगीन किस्म की कार्रवाई है जो इस वक्त जारी है मलिक रियाज साहब के खिलाफ। और इस कार्रवाई से इमरान खान, मलिक रियाज और दीगरों की इतनी जल्दी जान छूटने के इम्कान नहीं है। लिहाजा मिठाई खाएं, जरूर खाएं, लेकिन उस वक्त खाएं जब तक ये तमाम हकीकतें आपके सामने हकीकत में आ जाएं। एमी ख्वाब के अंदर के जनाब शहजाद अकबर ने एक ट्वीट कर दिया है, शहबाज गिल ने ट्वीट कर दिया है, बंदे एकदम उठ के बौंतर जाए की फायदा, बाद में फिर जो है वो दिल बुरा होता है। लिहाजा एहतियात सबसे ज्यादा बेहतर है। अपनी जगह जरूर कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।